दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एनोला होम्स, जो आई थी साल 2020 में। ये कहानी पॉपुलर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स की छोटी बहन एनोला होम्स की कहानी है। मूवी के स्टार्टिंग में होम्स फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड दिखाया जाता है। फैमिली में एनोला, उसकी माँ, उसके 2 भाई माइक्रॉफ्ट और शेरलॉक हैं और उसके फादर नहीं हैं। दोनों भाई अलग रहते हैं और एनोला अपने माँ के साथ रहती है। एनोला अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहती है, लेकिन कभी कभी उसके घर में सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं उसकी माँ और दूसरे औरतों के साथ, जिसमें वो कभी शामिल नहीं होती। एक दिन जब एनोला का 16th बर्थडे होता है, तब वो सुबह उठती है और देखती है कि उसकी माँ घर पे नहीं है और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स छोड़ के गई होती है। माँ के घर पे ना होने के बाद शेरलॉक भाइयों को पता चलता है और वो लोग घर आते हैं। घर आके दोनों भाई तलाशी शुरू करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उनकी माँ जानबूझकर घर छोड़ के गई होती है। फिर माइक्रॉफ्ट और शेरलॉक डिस्कस करते हैं कि एनोला की प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। तो माइक्रॉफ्ट कहता है कि एनोला को फिनिशिंग स्कूल जाना चाहिए और ये काम वो करेगा और माँ को ढूंढने का काम शेरलॉक करेगा। दोनों भाइयों में से माइक्रॉफ्ट एनोला के लिए बहुत हार्श होता है और शेरलॉक एनोला की तरफ नरम होता है। नेक्स्ट डे फिनिशिंग स्कूल से मिस हैरिसन आती है एनोला को चेक करने के लिए और एनोला से बहुत रूडली बात करती है। एनोला अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको फिनिशिंग स्कूल ना भेजे, लेकिन माइक्रॉफ्ट अपने ज़िद पे अड़ा रहता है। एनोला और शेरलॉक में बातें होती हैं। शेरलॉक बताता है कि एनोला जब छोटी थी तब वो एक ऊन से बने हुए खिलौने के साथ खेलती थी और अपने पुराने दिनों को दोनों याद करते हैं। रात को एनोला अपनी माँ के दी हुई गिफ्ट्स ओपन करती है, जहाँ पर वो पज़ल सॉल्व करके पोर्ट्रेट के पीछे से कुछ पैसों को ढूंढ निकालती है, जिसको उसकी माँ ने छोड़ा हुआ है उसके लिए। फिर एनोला घर से भागने का प्लान बनाती है और शेरलॉक के बैग से लड़कों के कपड़े पहन के निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह वो एक स्टेशन से ट्रेन में लंदन जाने के लिए आती है। वहाँ एनोला देखती है कि कुछ लोग अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। एनोला फिर ट्रेन में चढ़ जाती है। जिस बोगी में एनोला होती है वहीं पे एक बैग के अंदर एक प्रिंस छुपा हुआ होता है, जिसका नाम है ट्विक्सबरी। वो अपने फैमिली से भाग रहा होता है। बाहर जो फैमिली ढूंढ रही थी वो उसी की फैमिली थी। एनोला ट्विक्सबरी को देख के उससे उस बोगी से जाने के लिए कहती है, लेकिन ट्विक्सबरी को ढूंढने के लिए उसके फैमिली ने एक गुंडे को भेजा हुआ होता है जो उसका पीछा करता है। ट्विक्सबरी उसी बोगी में वापस आ जाता है, तो एनोला वो बोगी छोड़ के चली जाती है। फिर एनोला को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो आकर देखती है कि वो गुंडा ट्विक्सबरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो एनोला ट्विक्सबरी को बचाती है और वो दोनों भागने लगते हैं। ट्रेन के लास्ट बोगी में पहुंच जाते हैं तो वो गुंडा उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। तो एनोला ट्विक्सबरी के साथ ट्रेन से कूद जाती है। दोनों बच जाते हैं, जहां ट्विक्सबरी मशरूम के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। ये देखकर एनोला भी इम्प्रेस हो जाती है। रात हो जाती है और ट्विक्सबरी को डिस्गाइज करने के लिए एनोला उसके बाल काटती है एक नाइफ से। ये लोग बातें करते हैं, जहाँ ये दोनों शेयर करते हैं क्यों ये लोग घर से भागे हुए हैं। एनोला कहती है कि उसका भाई उसको फिनिशिंग स्कूल में डालना चाहता है, जहां वो जाना नहीं चाहती और अपने माँ को ढूंढना चाहती है। तो ट्विक्सबरी बताता है कि वो राजघराने से है और वो एक राजकुमार है। उसकी फैमिली चाहती है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन उसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। फिर सुबह वो लोग एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर लंदन के लिए निकल जाते हैं, जहां लंदन पहुंचकर एनोला ट्विक्सबरी से रास्ता अलग कर देती है और अपनी माँ को सर्च करना स्टार्ट करती है। फिर एनोला एक ड्रेस की दुकान में जाती है और अपने लिए लड़कियों वाले कपड़े खरीदती है और एक रूम भी रेंट पे लेती है। एनोला फिर अपने माँ के दी हुई गिफ्ट्स को
वर्ड गेम्स में कोडिंग करके हर वुमेन मैगज़ीन में प्रिंट करने के लिए देती है, क्योंकि उसकी माँ को सीक्रेट मैसेज कोडिंग अनकोडिंग करना पसंद है। फिर एनोला एक एड्रेस पे पहुंचती है जहां पे उसकी माँ हर वक्त चिट्ठी पोस्ट करती थी जब वो घर पे थी, और उसने ये एड्रेस देख लिया था। वो एक बेकरी शॉप होती है जिसकी ओनर एडिथ होती है। एडिथ एनोला को देखकर पहचान लेती है और उसे बताती है कि उसने बचपन में एनोला को फाइट सिखाई थी। एनोला को याद आती है कि उसके घर पे जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी वहाँ एडिथ भी आती थी, और वहाँ वो लोग एली हाउसमैन का जिक्र बार बार करते थे। लेकिन एडिथ एनोला को उसकी माँ के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। एनोला अपना दिमाग लगा के एली हाउसमैन को डिकोड करती है, और वो एक एड्रेस होता है लाइम हाउस लेन। फिर एनोला वो एड्रेस पे पहुंचती है जहां पे उसे गन पाउडर, बॉम्ब और फायर क्रैकर्स दिखते हैं। वो जान जाती है कि उसकी माँ ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, मतलब उसकी माँ गर्ल्स राइट्स के लिए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, और उसकी माँ का विजन दुनिया बदलने का है। एनोला बाहर आती है तो वो ट्रेन वाला गुंडा उसे ट्विक्सबेरी के बारे में पूछता है, और जब एनोला कुछ नहीं बताती है तो वो एनोला को पानी में डुबाकर मारने लगता है। लेकिन एनोला उससे फाइट करती है और फायर क्रैकर्स में आग लगाकर वहाँ पर वो गुंडे को हरा देती है और खुद को बचा लेती है। फिर एनोला अपने रूम आ जाती है और डिसाइड करती है वो अपनी माँ को बाद में ढूंढेगी, पहले वो ट्विक्सबेरी को बचाएगी इस गुंडे से। फिर एनोला एक विधवा औरत बनकर ट्विक्सबेरी के मैंशन जाती है ताकि उसको कोई पहचान ना सके, और उसकी फैमिली को कहती है कि वो शेरलॉक होम्स की असिस्टेंट है और वो उनके बेटे को ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए आई है। लेकिन वहाँ पर लेस्ट्राड करके एक पुलिसमैन ऑलरेडी होता है जो बताता है कि शेरलॉक का तो कोई असिस्टेंट ही नहीं है। फिर एनोला लेस्ट्राड को चैलेंज करती है कि जो शेरलॉक होम्स को ज़्यादा अच्छे से जानता है वो ये केस सॉल्व करेगा और दूसरा यहाँ से चला जाएगा, और एनोला ये चैलेंज जीत जाती है। लेस्ट्राड वहाँ से चला जाता है। एनोला एक गार्डनर को पैसे देके उसके साथ ड्रेस एक्सचेंज कर लेती है और ट्विक्सबेरी के ट्री हाउस में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे पता लगता है कि ट्विक्सबेरी को फूलों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, और वो जान जाती है कि ट्विक्सबेरी को कहाँ ढूंढना है। यहाँ लेस्ट्राड आके माइक्रॉफ्ट को शेरलॉक की असिस्टेंट के बारे में बताता है, जहाँ से माइक्रॉफ्ट को पता लग जाता है कि वही एनोला है। फिर एनोला लंदन आके एक फ्लावर मार्केट में ट्विक्सबेरी से मिलती है, क्योंकि ट्विक्सबेरी को फ्लावर्स में इंटरेस्ट है। वहाँ एनोला ट्विक्सबेरी को बताती है कि उसकी लाइफ अभी भी डेंजर में है, और उसको लेके एनोला अपने रेंटेड रूम में आ जाती है। यहाँ एनोला की लैंडलॉर्ड एनोला का पता लेस्ट्राड को बता देती है, क्योंकि एनोला की मिसिंग खबर न्यूज़पेपर में होती है। एनोला ट्विक्सबेरी को भागने को कहती है और खुद लेस्ट्राड के हाथों पकड़ी जाती है। फिर माइक्रॉफ्ट आके एनोला को फिनिशिंग स्कूल छोड़ देता है, जहाँ एनोला को कैसे एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और यहीं पे ये फेमस मीम वाला सीन भी आता है। फिर एक दिन एनोला से मिलने उसका भाई शेरलॉक आता है और उससे वो ऊन की बनाई हुई टॉय देता है जिससे एनोला बचपन में खेलती थी, और एक न्यूज़पेपर भी देता है। न्यूज़पेपर में एनोला पढ़ती है रिफॉर्म बिल के बारे में कि कैसे उस बिल में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड्स के वोट मेजॉरिटी में नहीं है। लॉर्ड्स का मतलब है जो राजघराने से रिलेटेड हो। फिर कोई दरवाजे पे होता है। एनोला दरवाज़ा खोलती है तो एक पार्सल होता है। पार्सल ओपन करने से उसमें से ट्विक्सबेरी बाहर निकलता है। ट्विक्सबेरी को देख के एनोला बहुत खुश हो जाती है और पूछती है उसको कैसे पता लगा कि वो यहाँ पे है। फिर ट्विक्सबेरी बताता है कि एनोला ने उनके फर्स्ट मीटिंग में ये सब बताया था। फिर एनोला वो बॉक्स में घुस जाती है और ट्विक्सबेरी उसको बाहर लेके जाने वाला होता है कि मिसेस हैरिसन आ जाती है। तो ट्विक्सबेरी बोलता है कि ये पार्सल माइक्रॉफ्ट ने भेजा है हेड मिस्ट्रेस के लिए,
और हैरिसन मन ही मन खुश हो जाती है। फिर मिसेस हैरिसन को चकमा देके एनोला वहाँ से ट्विक्सबरी के साथ भाग जाती है। फिर एनोला डिसाइड करती है कि वो लोग ट्विक्सबरी के मैंशन जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्यों कोई ट्विक्सबरी को मारना चाहता है। जब वो लोग घर पे जाते हैं तो एकदम अंधेरा होता है और वहाँ पर वो ट्रेन वाला गुंडा फिर से उन पर अटैक करता है। वहाँ पे एनोला अपने फाइटिंग स्किल से गुंडे को मार देती है। तो वहाँ पे ट्विक्सबरी की दादी आके पहुँचती है और हमें पता लगता है कि ये बुढ़ी दादी ने ही ट्विक्सबरी के पापा को भी मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिफॉर्म बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए। फिर वो ट्विक्सबरी को गोली मार देती है, लेकिन ट्विक्सबरी अपने शर्ट के अंदर आर्मर पहना था, इसीलिए वो बच जाता है। ये सब एनोला आके लेस्ट्रायड को बता देती है। उसके बाद शेरलॉक भी आके सेम बात बताता है कि उसने केस सॉल्व कर दिया है कि ट्विक्सबरी क्यों मिसिंग था। लेस्ट्रायड उससे बताता है कि एनोला ने पहले ही आकर ये सब बता दिया है। शेरलॉक को बहुत प्राउड फील होता है अपने बहन के लिए। फिर पार्लियामेंट के बाहर ट्विक्सबरी अपने माँ और अंकल के साथ होता है और उसने रिफॉर्म बिल के सपोर्ट में आकर अपना वोट दिया होता है। वहाँ एनोला आती है और ट्विक्सबरी को बाय कहकर चली जाती है। फिर एनोला जब अपने रूम में आती है तो उसकी माँ यूडोरिया उसके सामने होती है। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि कैसे दुनिया बदलने के लिए उसको एनोला को अकेला छोड़ना पड़ा, और एनोला भी अपने लाइफ का पर्पस समझ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी एक डिटेक्टिव बनेगी, और मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी की सेकंड पार्ट भी आ चुकी है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।